हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसीएम क्लासेस। जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में काइनेमेटिक्स के सभी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जो काइनेटिक्स के जो अगस्त 2021 में के सभी शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो काइनेमेटिक्स से रिलेटेड सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। और आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के जो अगस्त 2021 सभी शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा नाम मयंक भटनागर है और हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। ए कार इज मूविंग ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद ये आपकी कार है और ये इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इस प्लेन पर मूव कर रही है विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऊपर मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से parallel to the plane upwards. The bob is suspended by a string from the roof of the car. अब यहाँ से आपने इसको स्ट्रिंग से लटकाया हुआ है। द एंगल इन डिग्रीज विद विच स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल। अब हमें ये एक्चुअली पता होता है जब कोई भी बॉडी जब मूव कर रही होती है एक्सेलेरेशन से, तो हम बॉडी को एनालाइज करने के लिए हम एक सूडो फोर्स लगाते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी जो एक्चुअली जो बॉब है वो यहाँ पर है, ठीक है। ये बॉब आपका इस तरफ है, ये है आपका बॉब। इस बॉब में मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ। ये है आपका बॉब। अब इस बॉब का जब आप एनालिसिस करोगे तो इस बॉब में एक तो फोर्स लग रही होगी आपकी इधर, सूडो फोर्स तो हम कहेंगे m इंटू ए, एम वेट m इज द मास ऑफ द बॉब और एक्सेलेरेशन जिससे मूव कर रहा है, दिस इज एक्सेलेरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने इसको स्टेशनरी कर दिया, सूडो फोर्स लगाने का मतलब इसको स्टेशनरी कर दिया। अब इस पर आप दो फोर्सेस लगाएंगे, एक तो mg का फोर्स जो mg के कंपोनेंट निकाल दो। एक mg का एक ये वाला कंपोनेंट होगा नीचे की तरफ विच इज mg cos 30, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा mg का वो होगा इसके ma के पैरेलल। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको दिखे वो आसानी से। तो यहाँ पर एक और फोर्स लगा देते हैं अपन, ये हो गई अपन की ma mg sin 30। क्लियर? एक और फोर्स लग रही होगी अब यहाँ पर, वो होगी टेंशन। अब यहाँ पर क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री है तो वर्टिकल का जो एंगल होगा इससे ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, है ना। ये आप ज्योमेट्री से देख सकते हो क्योंकि अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये वाला एंगल होगा। अब ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो दिस विल बी योर 60 डिग्री और दिस विल बी योर 30 डिग्री। क्लियर? ये मैंने आपको समझाया है, इसलिए ये मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि जिससे कि कुछ बच्चे अगर जो समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने 30 डिग्री क्यों लिख दिया, इसलिए। क्लियर? तो ये 30 डिग्री एंगल है। अब यहाँ पर आप टी, ये एंगल क्या होगा, ये मान लीजिए हमको ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है कि ये वाला एंगल क्या है वर्टिकल से, एंगल इन डिग्री विद विच द स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल, ये पूछा गया है हमसे थीटा। तो अब आपका बस काम ये है कि इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इक्वेट कर दो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। टेंशन का जो ये वाला कंपोनेंट होगा इधर वाला, दिस कंपोनेंट विल बी टी कॉस ऑफ, टी कॉस नहीं, टी साइन होगा ये वाला एंगल है ना, दिस विल बी टी साइन ऑफ थीटा प्लस 30। और जो वर्टिकल वाला जो ऊपर कंपोनेंट होगा, दिस फोर्स कंपोनेंट टेंशन का वो होगा टी कॉस थीटा प्लस 30। वाई? बिकॉज दिस एंगल इज थीटा प्लस 30, है ना। दिस एंगल इज थीटा प्लस 30। तो अब बस आपको इसका इक्विलिब्रियम यूज करना है। इक्विलिब्रियम में जो इक्वेशन बनेंगी वो होंगी हमारी टी साइन ऑफ थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी साइन 30। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, टी कॉस ऑफ थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू एम जी कॉस 30। ये आपकी दूसरी इक्वेशन होगी। क्लियर है ये दोनों इक्वेशन? अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर क्योंकि आपसे पूछा गया थीटा, तो आप यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो tan क्या आएगा, tan ऑफ थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू योर एम कैंसिल कर देते हैं, एम डिवाइड करेंगे तो कैंसिल कर देंगे। तो ए की वैल्यू है 10, 10 प्लस जी की वैल्यू 10 रखते हैं तो 10/2 हो गया ये, और ये 10 इंटू √3/2 हो गया। तो tan of theta plus 30 is equal to what? Tan theta plus 30 is equal to 15
इंटू 2/10 × √3, यानी कि ये क्या हुआ 30 हो गया, यानी कि 30/10 √3 विच इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, √3 की वैल्यू है। अब टेन ऑफ वॉट एंगल इज इक्वल टू √3, 10 60 डिग्री, यानी कि थीटा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री है, यानी कि आपका आंसर क्या है, थीटा मस्ट बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इज योर आंसर। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप ये एनालिसिस ठीक से कर लेते हो, ये रफ डायग्राम बनाने के बाद, इस एनालिसिस के बाद ये इक्वेशन फ्रेम करके डिवाइड करना है, बस आपको मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे, वो उनमें से एक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉक्सेस ऑफ मास 2 kg एंड 8 kg, यहाँ पर 2 kg है एंड दिस इज योर 8 kg बॉक्स, are connected by massless string passing over the smooth pulley. Smooth pulley smooth है, calculate time taken by the box of mass 8 kg to strike the ground. To strike the ground, ये distance आपको दिया हुआ है, this distance is actually they have mentioned this is equal to 20 सेंटीमीटर। तो आपका काम है कि आप इसको, इस वाले ब्लॉक का 8 kg ब्लॉक का आपको एक्सेलेरेशन निकालना है। अगर आपने इसका एक्सेलेरेशन निकाल लिया तो आप इसको, आपने एक्सेलेरेशन निकाल लिया तो आप इसको, क्योंकि ये वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 से मूव कर रहा है, तो इसको टाइम टेकन करने के लिए आप इसको जस्ट ये कर दोगे, 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, करेक्ट, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 2 इंटू 20 सेंटीमीटर अपॉन a इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा, ये आपको टाइम दे देगा। पर आपका जो पहला चीज हो गई वो क्या हो गया, आपको यहाँ पर ये कैलकुलेट करना कि इसका एक्सेलेरेशन कितना है। तो आप इसके लिए क्या इक्वेशंस क्या बनाओगे, अब पहली बात तो इसका एक्सेलेरेशन a है, तो इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, वो 2a होगा। अब ये आप कैसे पता करोगे कि 2a ही क्यों होगा, क्योंकि ये चीज पता करने के लिए आपको एक मेथड होता है, मेथड ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशन, वो आपको सीखना पड़ेगा। अगर तो उससे आता है ये वाली चीज। तो अगर आपको ये मेथड ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशन नहीं पता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ये वाली चीज। इसका एक्सेलेरेशन है तो इसका एक्सेलेरेशन 2a होगा। अब इसमें जो टेंशन है, सपोज T1, तो क्योंकि मासलेस है तो यहाँ पर ये जो T1 होगी, दिस दिस विल बी इक्वल टू T एट दिस इज इक्वल टू T, सभी में एक ही टेंशन होगी क्योंकि पूरी एक ही स्ट्रिंग है ये। तो और अब क्योंकि ये मासलेस है, इस पर हम फ्री वर्ड इक्विलिब्रियम बनाएंगे तो T1 इज इक्वल टू 2T आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है T1 इज इक्वल टू ये 2T होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अब इस पर और भी फोर्सेज रिप्रेजेंट कर देते हैं। बची हुई इसकी जो फोर्स होगी वो होगी आपकी 8 इंटू जी, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो हमारी बनेगी यहाँ पर 8g माइनस 2t इज इक्वल टू 8 इंटू ए, पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन जो हम इसके लिए बनाएंगे 2 के लिए, वो होगी t माइनस 2g, क्योंकि इसके नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो 2g लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट ये इसने अपने ग्राउंड जस्ट ये नॉर्मल रिएक्शन, अब आप पूछेंगे कि सर आपने नॉर्मल रिएक्शन क्यों नहीं लिया है, इसलिए नहीं ले रहा हूँ मैं क्योंकि जस्ट जैसे ये मूव करना चालू करेगा, ये कॉन्टैक्ट 2 kg ब्लॉक कॉन्टैक्ट छोड़ देगा तो नॉर्मल रिएक्शन चला जाएगा। तो t माइनस 2g इज इक्वल टू 2 इंटू 2a हो जाएगा। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आपका काम है बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। यहाँ पर आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 कैंसिल हो जाए, तो 8g माइनस 2t इज इक्वल टू 8a हो गया। और यहाँ पर 2t माइनस 4g इज इक्वल टू 8a हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, 4g यानी कि 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 16a, यानी कि a इज इक्वल टू 10/4, यानी कि 5/2, ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू हो गई आपकी 5/2 ऑफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर आपको टाइम निकालना है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 2 इंटू 20, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, इंटू एक्सेलेरेशन 5/2। यहाँ पर मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा 4 16/100। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 4/10 आ गया, यानी कि 0.4 आ गया, 0.4 सेकेंड इज योर आंसर। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्चुअली दिस क्वेश्चन शुड बी डिस्कस्ड इन काइनेमेटिक्स, लेकिन ये यहाँ पर मिस हो गया था, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। एक्चुअली में यहाँ पर सूडो फोर्स और रिलेटिव मोशन ही यूज हो रहा है।
तो यहाँ पर एक बॉम्ब इज ड्रॉप्ड बाय ए फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। सपोज ये vx की वेलोसिटी से मूव कर रहा है टू एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन द प्लेन द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉम्ब। सपोज यहाँ पर आपका एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है अंदर, है ना। तो इसके लिए क्या होगा, मतलब अब देखते हैं, आप मान लीजिए इसने एक बॉम्ब को ड्रॉप किया, तो क्योंकि ये जो बॉम्ब ड्रॉप हुआ है इस बॉम्ब की भी वेलोसिटी सेम ही होगी vx, क्योंकि ये ड्रॉप हुआ है vx से। तो यहाँ पर, और क्योंकि अब किसी भी पॉइंट पर आफ्टर टाइम टी जो इसकी जो वेलोसिटी होगी बॉम्ब की, एक तो vx होगी हमेशा कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए वो चेंज नहीं होगा। और आफ्टर टाइम टी जो इसकी वेलोसिटी होगी नीचे, v इज इक्वल टू क्या होगा, vy इज इक्वल टू gt होगा, u प्लस जी टी आफ्टर टाइम टी, कि नीचे ड्रॉप नीचे गिरेगा, ठीक है ना। मतलब आप इसको ऐसे देख सकते हो कि वी वाई इनिशियली तो जीरो होगा, लेकिन जैसे ये यहाँ इधर गिर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम देखें तो वो होगी एक तो वेलोसिटी वी एक्स और दूसरी वेलोसिटी होगी वी वाई। दिस वी वाई विल बी इक्वल टू जी टी, करेक्ट। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है और एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है इसलिए। तो ये तो हो गया बॉम्ब का केस। अब हम देखते हैं ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर की, अब ऑब्जर्वर का देखो कि तो ऑब्जर्वर की यहाँ बैठा हुआ है अंदर, ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी होगी वो भी वेलोसिटी सेम vx ही होगी। अब क्योंकि ये नीचे गिर नहीं रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी वर्टिकल जीरो होगी, वी वाई इसकी जीरो होगी ऑब्जर्वर की। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन द एक्स डायरेक्शन विल बी व्हाट, vx माइनस vx इज इक्वल टू जीरो, विच इज, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर होगा इन द एक्स डायरेक्शन, तो दोनों की सेम ही वेलोसिटी है vx माइनस vx, तो ये जीरो हो जाएगा। अब दूसरी चीज, वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन द वाई डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब इन द वाई डायरेक्शन इज gt, डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इन द वाई डायरेक्शन इज जीरो, क्योंकि वो बॉम्ब हमेशा प्लेन के अंदर ही बैठा हुआ है और प्लेन कभी नीचे नहीं गिर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो इसकी वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर होगी जी टी माइनस जीरो, विच इज जी टी, नीचे के डायरेक्शन में। अब यूजुअली जो हमारे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसमें हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं और इसको नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं, नीचे वाले को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो मोशन होगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वो होगा जीरो इंटू आई कैप प्लस जी टी माइनस जी टी इंटू जे कैप, यानी कि नीचे के डायरेक्शन में, पर्टिकुलर सिर्फ नीचे के ही डायरेक्शन में अल्टीमेट वेलोसिटी होगी। तो सिर्फ नीचे के डायरेक्शन में अगर अल्टीमेट वेलोसिटी होगी तो वो स्ट्रेट लाइन से मूव कर रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर सिर्फ नीचे के डायरेक्शन वी बी ओ, करेक्ट। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउन द प्लेन होना चाहिए। इजी क्वेश्चन था, पर ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन था, ये काइनेमेटिक्स क्वेश्चन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में गलती से आया है, क्योंकि मैंने ये वाला क्वेश्चन मिस हो गया था मुझसे पिछले वाले काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में, इसलिए आप यहाँ पर देख लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब the next question is the coefficient of static friction between the two block is 0.5 and the table is smooth. The maximum horizontal force that can be applied to move the block together is. अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि टेबल स्मूथ है, टेबल में फ्रिक्शन नहीं है, तो इसका मतलब आप अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनना चाहिए, क्योंकि दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस पर जो फोर्स लग रही होगी कैप 2 kg ब्लॉक के ऊपर, कैपिटल एफ है, और इस पर जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। और ये 2 kg ब्लॉक है। अब इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा और N1, और दूसरी जो फोर्स लग रही होगी वो नीचे की तरफ लग रही होगी, विच इज इक्वल टू 2 g। और सिमिलरली इन दोनों, ये जो 1 kg ब्लॉक है, 1 kg ब्लॉक और 2 kg ब्लॉक के बीच में एक फोर्स लगेगी, इसकी वजह से एक कॉन्टैक्ट फोर्स में N2 लग रही होगी, और सेम जो फोर्स है वो N2 इस पे नीचे लग रही होगी, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये हो गया। अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो 1g लग रही होगी, और दूसरा जो फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में है उसकी वजह से इसकी फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर भी लग रही होगी, और ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये म्यू स्टैटिक दिया हो, इसकी वजह से इन दोनों, ये दोनों का जो एक्सेलरेशन है दोनों साथ साथ मूव करेंगे,
है ना, इसका भी एक्सेलेरेशन ए है क्योंकि दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, और इसका भी एक्सेलेरेशन ए होगा। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू होता है, तो म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन N2 होगा, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 1g। ठीक है, मैं सारी इक्वेशन ही बना देता हूँ। तो ये म्यू एस इंटू 1g, यानी कि म्यू एस इंटू जी, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगी ये भी यही होगी, म्यू एस इंटू जी। और यहाँ पर N2 की एन यहाँ पर N2 की वैल्यू क्या है, N2 इज इक्वल टू जी है, यानी कि 10 न्यूटन। तो इज इक्वल टू 10, और तो यहाँ पर हम जब लगाएंगे N1 इज इक्वल टू 10 प्लस 2g, यानी कि 10 प्लस 20, दिस विल N1 विल बी इक्वल टू 30 न्यूटन। क्लियर। तो मैं इक्वेशंस बना रहा हूँ अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये एफबीडी आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो फिर मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मैं एक बार इक्वेशन ही बना देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहले 1 kg ब्लॉक के लिए, 1 kg ब्लॉक के लिए हम इक्वेशन बना देते हैं, N2 इज इक्वल टू 1g, ये पहली इक्वेशन है, इसकी वजह से मेरे पास ये आया है। और दूसरी इक्वेशन जो 2 kg ब्लॉक के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में, फॉर 2 kg ब्लॉक, अच्छा 1 kg ब्लॉक के लिए एक और इक्वेशन बनेगी विच इज एफ विच इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक इनटू जी इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। और 1 इंटू ए, क्योंकि 1 इसका मास है। और 2 kg ब्लॉक के लिए क्या होगा, एफ माइनस म्यू एस इंटू जी इज इक्वल टू 2a। ये इसकी इक्वेशन बनेगी थर्ड 2 kg के लिए। और सिमिलरली एक और इक्वेशन बनेगी यहाँ पर, N1 इज इक्वल टू N2 प्लस 2g। तो यहाँ पर ये जो हो गया विच इज इक्वल टू 30, तो इसकी वजह से हमारे पास यही चीज़ मैंने यहाँ पर अप्लाई की। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने पूरी इक्वेशन बना दी, अगर आपको समझ में नहीं आया तो, है ना। वैसे तो ये बिना उसके भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि आपको क्या निकालना है, एफ की वैल्यू निकालनी है। तो एफ की वैल्यू निकालने के लिए एफ क्या हो गया, फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन एफ क्या होगा, एफ इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन प्लस म्यू स्टैटिक। म्यू स्टैटिक की वैल्यू 0.5 दी हुई है, इंटू 10, जी की वैल्यू 10। और यहाँ से आप पहले ही आप निकाल चुके हो सेकेंड वाली इक्वेशन से, म्यू स्टैटिक इंटू जी इज इक्वल टू ए है, यानी कि 0.5 इंटू 10 इज ऑलरेडी इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू हुई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ए की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 15। तो एफ की वैल्यू 15 न्यूटन होगी। ठीक है, तो 15 न्यूटन इसका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम आपको, फ्री बॉडी डायग्राम तभी नहीं आएगा बनाना जब आपने न्यूटन्स लॉस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा नहीं है। नहीं सीखा है तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा मुझसे पूरा, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये तो ईजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो ये सब क्वेश्चन थे आपके जेई मेन 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे अगस्त सभी शिफ्ट में अगस्त के। और ये भी सभी के सभी क्वेश्चंस आपके डिस्कस हो चुके हैं। अब कल मैं एक नए टॉपिक के लिए, आप नए टॉपिक से रिलेटेड अगस्त 2021 के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन लेके आऊँगा। अब ये वाले क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कल के वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा हो तो, कि आपको इनको क्वेश्चनों को सॉल्व करने की जो एक प्रैक्टिस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आप क्वेश्चन देखें और उसको अपने हिसाब से सॉल्व करें। और अपने हिसाब से सॉल्व करने के बाद उसका आंसर चेक करें, क्रॉस चेक करें। और अगर आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा है तो वीडियो को अनपॉज करके सॉल्यूशन देख लीजिए जो मैंने किया हुआ है। और तभी भी आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप फ्री हैं मुझसे पूछने के लिए। मुझसे व्हाट्सएप पे, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अपना जो भी मेथड है, जिस भी मेथड से आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसमें भी कोई एरर आ रहा है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उससे कहीं आंसर सेम नहीं आ रहा है उस मेथड से, तो वो भी भेज सकते हो आप। तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका एरर क्या है। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपको ये अच्छा लगता है तो। और देखते रहिए, मैं डेली 1 या 2 डेज में मैं हर एक इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। और ऐसे ही मैं जेईई एडवांस और दूसरे डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए भी लाऊंगा। तो आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे नए नए नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।